हेलो एंड वेलकम गाइस। सो गाइस मेरा नाम है ऋतिक और आप देख रहे हो डेली रीडर्स चैनल। तो गाइस कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस जैसे कि आप सब जानते हैं आपका कंपनी लॉ का बीकॉम का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। आपको इस चैनल पे सारी वीडियोस आपको अवेलेबल हो गई हैं, वो भी नोट्स के साथ आपको प्रोवाइड हो गई है सारी वीडियोज़। तो आज का आपका नया टॉपिक चालू करेंगे हम, जो कि यूनिट 3 है मैनेजमेंट बीकॉम का चैप्टर नंबर यूनिट 3 है ये। आपको इसके बारे में डिटेल देंगे आज कि क्या होता है इसमें, क्या पढ़ना होता है हमें यूनिट 3 में मैनेजमेंट में क्या पढ़ना होता है। वैसे तो बेसिकली हम आज इसके वीडियो में बेसिक के बारे में ही जानेंगे कि भाई क्या पढ़ते हैं इस टॉपिक में। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को पूरा देखें और जो भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो चलिए देखते हैं क्या पढ़ना होगा आज हमें मैनेजमेंट टॉपिक में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखते हैं भाई, मैनेजमेंट टॉपिक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे इसमें से काफ़ी कुछ एग्ज़ाम में आता है। देखिए इसमें क्या पढ़ना होता है। सबसे पहले आपको मैं कोर्स के बारे में बता दूं कि क्या पढ़ना होता है आखिरकार। इसमें हमें पढ़ना होता है भाई डायरेक्टर्स। इसमें जो भी मैनेजमेंट है ना, डायरेक्टर की सारा खेल है कि भाई क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर आइडेंटिटी नंबर। आपको इसकी वीडियोस पहले से ही अवेलेबल हो गई है, आप उसको देख सकते हो। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर यानी कि रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स, लीगल पोजीशंस, पावर्स एंड ड्यूटीज, की मैनेजरियल पर्सनल, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर कमेटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि ऑडिट कमेटी, नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी। ये आपका कोर्स कंटेंट होगा यूनिट 3 का मैनेजमेंट का। आगे देखेंगे क्या है, तो आगे देखते हैं क्या है क्या नहीं है। इसके मैं आज आपको बेसिक्स के बारे में बताऊंगा थोड़ा बहुत। बाकी आपकी इसकी रेगुलर वे में वीडियोस आपको अवेलेबल हो जाएंगी यूनिट 3 की। देखते हैं क्या है। आपको इस चैनल पे नोट्स भी प्रोवाइड हो रहे हैं साथ साथ वीडियो के साथ साथ, आप उनको भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हो। देखिए मैनेजमेंट टॉपिक है आपका भाई, इसमें हमें पढ़ना है डायरेक्टर। ठीक है, डायरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे इसमें। देखिए क्या है, जो भी मेरी बात आप ध्यान से सुनिए कि मैनेजमेंट जो करता है कौन करता है भाई, डायरेक्टर करते हैं। ठीक है, ये बात तो क्लियर है। देखिए इसमें आपको मैं एक बार बेसिस पढ़ाऊँ तो कि भाई एक कंपनी होती है ना, कंपनी होती है आपको पता है वो आर्टिफिशियल पर्सन होती है। हमने ये बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है इंट्रोडक्शन टू कंपनीज एक्ट में। सैलोमैन वर्सेस लिमिटेड कंपनी के केस लॉ के साथ ये काफ़ी अच्छे से किया हुआ है हमने क्लियर टॉपिक कि पता है भाई आपको कंपनी होती है, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन होती है, खुद कुछ कर नहीं सकती है वो भाई। उसमें शेयर कैपिटल वगैरह किसकी होती है, उसमें पैसे वगैरह जो भी लगाता है कैपिटल लगाता है, कौन लगाता है, शेयर होल्डर या फिर मेंबर्स लगाते हैं उसके कैपिटल वगैरह, ये भी जानते हो आप। उनमें से सम ऑफ देम मे बी डायरेक्टर्स। क्या कह रहा हूँ मैं, सम ऑफ देम मे बी डायरेक्टर्स। यहाँ पे मैंने देम का प्रयोग किया है, जानते हो क्यों? यानी कि क्या है कि भाई मैंने इसमें देम का प्रयोग क्यों किया है, क्योंकि जो एक बात बताऊं आपको कि इस कंपनी को मैनेज कौन करता है, डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं। ये तो पता है ना आपको भाई, इसको डायरेक्टर मैनेज करेंगे। कंपनी में कैपिटल भले किसी की हो, कैपिटल तो मेंबर्स की है, लेकिन इसको मैनेज कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। भाई ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का है, मैंने तो डायरेक्टर पढ़ा है। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अभी मैं क्लियर करूँगा आपको कि क्या है क्या नहीं है। कि देखिए भाई मैंने डैम का प्रयोग क्यों किया है, अब ये देखिए। ये डैम का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि जो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे ना, या तो ये इन मेंबर्स में से बनेंगे, या फिर ये डैम का प्रयोग इसलिए हुआ है, ये बाहर से भी आ सकती हैं। जरूरी नहीं है इन शेयर होल्डर या फिर मेंबर्स में से भी ये डायरेक्टर बन सकते हैं और नहीं भी बन सकते, ये बाहर से भी आ सकते हैं। जो ये डायरेक्टर्स हैं ना, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये बाहर से भी आ सकते हैं और इन मेंबर्स में से भी बन सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।
अब भाई बात करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। आपने पढ़ा है, देखिए जो ये एक्स लिखा है, यानी कि एक्स एक डायरेक्टर है। इंडिविजुअली पढ़ेंगे ना हम, जब भी हम एक पर्सन के लिए डायरेक्टर को पढ़ेंगे तो डायरेक्टर यूज़ करेंगे। इंडिविजुअली के लिए हम डायरेक्टर का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब एक से ज़्यादा डायरेक्टर होंगे ना, जब एक डायरेक्टर होगा तो इंडिविजुअली होगा तो डायरेक्टर होगा। लेकिन जब वो कलेक्टिवली होगा, यानी कि एक से ज़्यादा है, कलेक्टिवली है, तो हम इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नाम से पढ़ेंगे, यानी कि इसको हम BOD भी कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं नंबर ऑफ डायरेक्टर की। भाई नंबर्स ऑफ डायरेक्टर ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इम्पोर्टेंट बनता है आपका टॉपिक। देखिए आपको पता है कि कंपनी के टाइप्स भी पढ़े हुए हैं आपने। भाई आपकी कंपनी होती है, कौन कौन सी होती है भाई, आप जानते हो काफ़ी अच्छे से कौन कौन सी कंपनी होती है भाई। टाइप किसके, एक तो OPC ले लेते हैं, एक प्राइवेट कंपनी को काउंट करते हैं और एक पब्लिक कंपनी को भी काउंट करते हैं। देखिए OPC तो वो होती है, आप जानते हो कौन, जिसमें एक पर्सन होता है। इसका तो नाम से पता चल रहा है आपका, 1 पर्सन कंपनी जिसमें 1 मेंबर होता है। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बारे में भी आप सब जानते हो, और जो भी नहीं जानते तो प्लीज़ वीडियो को देख लीजिए, आपको इसके टाइप्स ऑफ कंपनीज में इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो अब इनमें डायरेक्टर की बात करें तो बेसिकली हम डायरेक्टर मिनिमम कितने होते हैं इसमें OPC में कम से कम एक डायरेक्टर होता है या फिर होना चाहिए, एक डायरेक्टर होना चाहिए या फिर होता है। ठीक है, और प्राइवेट कंपनी ले तो इसमें दो डायरेक्टर होने चाहिए, और पब्लिक कंपनी हो तो इसमें 3। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम तो सेम हो सकते हैं भाई, 15 और इसमें भी 15, यानी कि मैक्सिमम में सबकी नंबर्स बराबर हैं, और मिनिमम में OPC में 1, प्राइवेट में 2 और पब्लिक कंपनी में 3। आई होप आपको ये नंबर्स ऑफ डायरेक्टर्स क्लियर हो गया होगा, कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए कंपनी के हिसाब से। आगे देखते हैं क्या है। अब कोई बंदा कहता है कि मेरे से मान लो कि यहाँ की सर जी आप तो गलत पढ़ा रहे हो, कि आप तो कोई मेरे से भी कहता है या फिर किसी से भी कहता है टीचर से कि भाई ये तो आप गलत पढ़ा रहे हो। देखिए आधा अधूरा ज्ञान मत लीजिए, वो सही नहीं है। अब मैं आधा अधूरा ज्ञान नहीं दे रहा हूँ कि भाई क्या गलत पढ़ा हूँ मैंने मैक्सिमम तो कह दिया 15, वो आके मेरे से कह रहा है मैंने एक कंपनी में देखे हैं भाई 15 से ज़्यादा डायरेक्टर हैं, तो आपने मेरे को बताया ज़्यादा से ज़्यादा 15 ही हो सकते हैं, लेकिन भाई वो तो कह रहा है कि 15 से ज़्यादा है उस कंपनी में तो डायरेक्टर। मैंने कहा देखो आधा अधूरा ज्ञान सही नहीं है। देखिए मैंने इसके नीचे इसलिए एक लाइन भी लिखी है आपके लिए, देखिए क्या आपको ये लाइन रीड करके दिखाता हूँ मैं। हाउ एवर अ कंपनी कैन अपॉइंट मोर देन 15 डायरेक्टर्स बाय पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन। जब भी कंपनी अगर जो स्पेशल रिजोल्यूशन जैसे पास होती है तो वो 15 से ज़्यादा डायरेक्टर रख सकती है। आई बात क्लियर, जब भी वो स्पेशल रिजोल्यूशन से पास हो जाए कंपनी तो 15 से डायरेक्टर ज़्यादा कर सकती है। हो गया होगा क्लियर अब तो, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, यानी कि स्पेशल रिजोल्यूशन पास है तो भाई वो 15 से डायरेक्टर ज़्यादा रख सकती है। आगे देखते हैं क्या है, आगे इसकी जो भी है थ्योरी वगैरह जान लेते हैं अब क्या है, क्योंकि इसकी सारी वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम अवेलेबल हो जाएंगी। इसका क्वेश्चन देख लेती है कि भाई किस तरीके से आता है इसमें क्वेश्चन। भाई डायरेक्टर्स आर नॉट ओनली एजेंट बट आल्सो इन सम सेंस ट्रस्टीज ऑफ द कंपनी एक्सप्लेन। और में एक क्वेश्चन हो दिया गया है, एक क्वेश्चन क्या दिया गया है कि भाई डिफाइन द डायरेक्टर, डिस्कस द लीगल पोजीशन ऑफ द डायरेक्टर। देखिए लीगल पोजीशन मैंने भी बताया था आपका, ये भी इसका ही टॉपिक है, तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या है। देखिए डायरेक्टर, आपको सिंपली मैं भाषा में बताऊं कि डायरेक्टर आखिरकार होता कौन है। डायरेक्टर वो होता है जो कंपनी को मैनेज करता है। जी मेंबर्स कौन होते हैं, फिर मेंबर्स इसके ओनरशिप होते हैं, लेकिन मैनेज्ड किसके द्वारा होते हैं, ये डायरेक्टर्स के द्वारा। यानी कि डायरेक्टर सबसे बड़ा होता है इसमें कि भाई यही इसको चलाएगा, चलाने वाला कौन होता है, डायरेक्टर होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान से सुनना कि डायरेक्टर वो है जो चलाएगा कंपनी को।
आगे रन करेगा कंपनी को डायरेक्टर करेगा। इसमें जो भी शेयर होल्डर वगैरह होते हैं ना, ये तो कैपिटल लगाते हैं, इसमें चलाता तो डायरेक्टर ही है, क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, खुद तो चल नहीं सकती वो, हाथ पैर है नहीं उसके। ठीक है, आगे देखते हैं, रीड करते हैं इसको। कंपनी डायरेक्टर की डिफाइन दे रखे हैं यहाँ पे। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। कंपनी is an artificial legal person having independent existence in the eyes of law। देखिए क्या कह रहा है, कंपनी तो एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है और इसकी अलग से इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, इट्स बीइंग एन आर्टिफिशियल हैज नो माइंड एंड कैन नॉट एक्ट ऑन इट ओन। इट कैन एक्ट ओनली थ्रू सम ह्यूमन एजेंट्स। द कंपनी इज ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय इट्स मेंबर्स। यानी कि भाई मैंने ये भी बताया था आपको, ओनरशिप और मैनेजमेंट में दोनों में अंतर होता है कि भाई ओनर तो ओनरशिप किसके पास होती है, मेंबर्स के पास, और मैनेजमेंट की पावर किसके पास होती है, डायरेक्टर के पास। ठीक है, द मेंबर्स बीइंग लार्ज इन नंबर्स एंड स्कैटर्ड ऑल ओवर द कंट्री। मेंबर्स इसके काफ़ी ज़्यादा संख्याओं में होते हैं और फैले होते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं भाई पूरी कंट्रीज़ में, ऑल ओवर कंट्री में। कैन नॉट कन्वीनियंटली मैनेज द बिजनेस ऑफ द कंपनी, दस टू कैरी ऑन द बिजनेस दे इलेक्ट सम पर्सन्स टू लुक आफ्टर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। दीज पर्सन आर नोन एज डायरेक्टर्स एंड कलेक्टिवली एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। देखिए मैंने आपको ये पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि भाई जो डायरेक्टर होगा, जो इंडिविजुअली होगा वो तो डायरेक्टर ही हो जाएगा, और जो कलेक्टिवली होगा वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो जाएगा। अभी मैंने पीछे बताया था ना कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन होता है और डायरेक्टर्स कौन होते हैं। ये कलेक्टिवली वर्ड यहाँ पे भी देखिए यूज़ किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं अब वीडियो में क्या है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए आगे क्या है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 34 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइन अ डायरेक्टर एज अ डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ अ कंपनी। देखिए क्या कह रहा है, एक डायरेक्टर वो है, कौन है एक डायरेक्टर, एक डायरेक्टर वो है जो अपॉइंटेड होता है किसके द्वारा, बोर्ड ऑफ कंपनी के, बोर्ड ऑफ कंपनी के द्वारा एक डायरेक्टर अपॉइंटेड होता है। ठीक है, ये कौन कह रहा है, ये कंपनीज एक्ट 2013 कह रहा है, उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, आगे देखते हैं। This definition does not throw any light on the meaning of a director. A director may be defined as one of those persons who direct and supervise the affairs of the company. Section 149, subsection 1, provide that every company shall have board of directors consisting of individuals as directors. भाई ये इस सेक्शन में बात की गई है कि सारे डायरेक्टर के बारे में जो भी है, ये सेक्शन है, सेक्शन 149। ठीक है, आगे देखते हैं, ये कुछ नहीं है, लीगल पोजीशन ऑफ डायरेक्टर्स देख लिया। ऊपर ये आपको सिर्फ डिफाइन वगैरह के बारे में दिया गया है। ठीक है, ये जो भी है आप इसमें से अकॉर्डिंगली अपने डिफाइन वगैरह याद कर सकते हो। तो आगे देखते हैं, इसके लीगल पोजीशंस देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। भाई इसके लीगल पोजीशन की बात करें तो लीगल पोजीशन आखिरकार होता क्या है। भाई लीगल पोजीशन देखिए क्या कह रहा है, It is difficult to define the exact legal position of the directors of a company। कह रहा है कि ये डिफ़िकल्ट काम है कि एग्जैक्ट लीगल पोजीशन कैसे पता लगाएं कि डायरेक्टर्स क्या है। इन various judgment directors of a company have been described an agent, trustees और मैनेजिंग पार्टनर्स। भाई क्या कह रहा है, ये एजेंट भी हो सकता है डायरेक्टर, क्या एक डायरेक्टर को हम एजेंट भी कह सकते हैं, ट्रस्टीज भी कह सकते हैं और मैनेजिंग पार्टनर भी कह सकते हैं। लेकिन कैसे, आगे देखते हैं। भाई देखते हैं, एंड एज एजेंट के रूप में देखते हैं कैसे है। ए कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन हैज़ टू एक्ट थ्रू सम ह्यूमन एजेंसीज एंड डायरेक्टर्स एक्ट एज दैट नेसेसरी एजेंसी, सो दैट रिलेशनशिप बिटवीन कंपनी एंड इट डायरेक्टर is that of the company and agent, principal and agent in case Ferguson versus Wilson। ये केस लो है। This position of directors was described as the company is no person, it can act only through the directors। देखिए क्या कह रहे हैं, कंपनी कोई पर्सन नहीं है,
कंपनी कोई पर्सन नहीं है, यानी कि नेचुरल पर्सन नहीं है ये तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ये किसके द्वारा एक्ट की जाती है? डायरेक्टर के द्वारा। सिर्फ यहाँ पे वर्ड आ गया ना डायरेक्टर, इसके द्वारा ही एक्ट चलता है, यानी कि सारा काम डायरेक्टर ही करते हैं। इसमें जो चलाने वालाने का काम है सारे डायरेक्टर्स वगैरह का काम होता है। आगे क्या लिखा देखिए, इट इज़ एन ऑर्डिनरी केस ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट wherever an agent is liable, these directors are liable, and wherever the principal is liable, the liability of the company। देखिए क्या कह रहा है ये, जो एजेंट और प्रिंसिपल होता है ना भाई, एक डायरेक्टर तो एजेंट है और कंपनी क्या है? प्रिंसिपल। कंपनी क्या है? प्रिंसिपल। जब एजेंट लायबल होगा, कब? डायरेक्टर्स आर लायबल एंड wherever the principal is liable, यानी कि अपने काम के लिए प्रिंसिपल यानी कि कंपनी खुद ही जिम्मेदार है। कह रहा है कि भाई जो करवाएगी कंपनी मैं तो वही कर सकता हूँ। डायरेक्टर कहेगा ना कि भाई जो कंपनी जो भी वर्क वगैरह करना होगा वही तो मैं करूँगा, अदरवाइज मैं तो अपने खुद करने वाला हूँ नहीं। जो कंपनी के द्वारा हो किया जाएगा वो मैं ही करूँगा। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए इसमें अगर जो मैं एक एग्जांपल के द्वारा समझाना चाहूँ आपको, ये एजेंट और प्रिंसिपल का केस, कि भाई मान लिया आपका एक पर्सन है, वो एक कंपनी के पास जाता है। कंपनी कहती है उससे कि कोई भी कंपनी, अच्छी खासी कंपनी है, वो कहती है भाई हमारे सेल प्रोडक्ट करवाओ, हमारे प्रोडक्ट को सेल करवाओ। ठीक है भाई, एक डायरेक्टर है भाई, उसने करवा दिए भाई। वो कह रही है कि हम तुम्हें शेयर्स देंगे, शेयर्स दे देंगे हम तुम्हें फ्री में। कह रहा है भाई ठीक है करवा देते हैं भाई, करवा दिए। जब उसने करवा दिए तो बात आई अब शेयर्स लेने की। अब शेयर्स लेने के वक्त पे कंपनी का लिक्विडेशन हो गया, यानी कि कंपनी बंद हो गई। अब अब वो डायरेक्टर जो है उसके पास जाएगा, लायबल होगा वो डायरेक्टर। जब वो अपने शेयर्स मांगेगा वो पर्सन कंपनी से, यानी कि उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, कंपनी से तो मांग ही नहीं सकता, कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो जब भी वो अपने शेयर्स मांगेगा ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, तो भाई उसने तो केस दायर कर दिया, उस पर केस लगा दिया उसने पर्सन ने उस पर केस लगा दिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे कि भाई मेरे शेयर्स नहीं दे रहा। ठीक है, फिर क्या हुआ भाई, केस तो लग गया। फिर उसने कहा, पर्सन ने, जो भी वो उसका डायरेक्टर वगैरह है, उसने कहा कि मैंने तो वो करा है जो कंपनी ने कहा है, कंपनी के अकॉर्डिंग चलाऊँ मैं। यानी कि मैंने बंद थोड़ी ना करा। अब कंपनी बंद हो गई तो तुम्हारे शेयर्स कहाँ से थे? तुम्हें शेयर्स कहाँ से थे जब कंपनी बंद हो गई? तो अब हम क्या करें? तो यानी कि वो लायबल नहीं होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आगे देखते हैं इसके बारे में। ये जो भी है ये रीड कर लेना आप, कि भाई एजेंट के जो भी बात कही गई है इसमें आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। आगे देखते हैं, ट्रस्टी के बारे में देख लेते हैं। क्या भाई ट्रस्टी के जैसा है डायरेक्टर इन सब रिस्पेक्ट? भाई ट्रस्टी कौन होता है? जिस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, भाई वही ट्रस्टी है। भाई ट्रस्टी तो वही है ना जो जिस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं प्रॉपर्ली। भाई ऐसे ही एक एग्जांपल लेके इसको भी समझा देता हूँ मैं। भाई मान लिया एक पर्सन था, ठीक है, वो उसकी कंपनी थी, जो भी वो डायरेक्टर था ना उस कंपनी का, एक पर्सन था डायरेक्टर था वो किसी कंपनी का। भाई अच्छी खासी कंपनी थी, उसको कोई पैसे वैसे कैपिटल वगैरह की ज़रूरत नहीं थी, ना कोई सेल वगैरह प्रोडक्ट वगैरह सेल करवाने की ज़रूरत थी, शेयर इशू वगैरह करवाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, अच्छी खासी कंपनी चल रही थी। उसने डायरेक्टर ने क्या करा, जब ये सब चीज़ होने के बावजूद उसे पता है कि कंपनी बढ़िया चल रही है, कुछ ज़रूरत नहीं है, उसने भाई फिर भी अपने शेयर्स इशू कर दिए अपनी कंपनी के। तो इससे पता चल गया भी ये तो ट्रस्टी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। यानी कि कहने के बावजूद भी उसने ये नहीं सोचा कि हाँ कंपनी को कोई ज़रूरत नहीं है, उसने जब भी शेयर इशू कर दिए। देख लेते हैं भाई, एक बार रीड करके देख लेते हैं। इन सब रिस्पेक्ट द डायरेक्टर्स आर द ट्रस्टीज ऑफ द कंपनी, दे आर गार्जियंस और custodians of the money and properties of the company. While dealing with these, they must act in the interest of the company and not in their own interest. They stand in a
fiduciary capacity in relation to the interest of the company. Moreover, almost all the powers of directors are as powers in trust. The power to make call, forfeiture हो जाता है यानी कि forfeit shares। देखिए आगे देखते हैं। However, it may be noted that the directors are trustees of the company and not of the individual shareholders of the company. Directors also are not trustee for third parties who have made contact with the company। ये क्या कह रहा है? डायरेक्टर्स नहीं हो सकते ट्रस्टी। किसके लिए? थर्ड पार्टीज के लिए। थर्ड पार्टीज के लिए डायरेक्टर ट्रस्टी को नहीं कह सकते हम। थर्ड पार्टी कौन है? जिसने बनाया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द कंपनी, कंपनी के साथ जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया वो है थर्ड पार्टी। दे आर आल्सो नो ट्रस्टी फॉर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। द डायरेक्टर्स आर नो ट्रस्टी इन द ट्रू सेंस बिकॉज द ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी हेल्ड इन ट्रस्ट डज नॉट वेस्ट इन देम as in the case of an ordinary trust. Further, unlike a trustee, they enter into contract in the name of company। क्या है कि भाई ये ट्रस्टी नहीं मान सकते क्योंकि उन्होंने, देखो मैंने एग्जांपल में बताया था ना, उन्होंने कंपनी के पता लगने के बावजूद भी उन्होंने शेयर इशू करवा दिए, यानी कि इसको हम ट्रस्टी मान नहीं सकते। ठीक है, आगे देखते हैं। एक ये मैनेजिंग पार्टनर का है, लास्ट है। एज मैनेजिंग पार्टनर द डायरेक्टर्स हु मैनेज द कंपनी, जो मैनेज करेगा कंपनी को, do so for themselves as well as for the benefit of others. They are also elected representatives, thus their position is similar to that of a managing partner because they are appointed to their post by an agreement between them and all the shareholders. Being important shareholders, they are partners with shareholders, but their liability is restricted to the amount unpaid on their shares. A director cannot bind another director like partner in firm। भाई कोई भी डायरेक्टर सेम नहीं हो सकता, ये बात यहाँ पे कह रहा है कि बाइंड नहीं हो सकते दो डायरेक्टर्स। ठीक है, ये कोई भी दो डायरेक्टर बाइंड नहीं हो सकता एक दूसरे के साथ एक फर्म में, unless he has been expressly authorized to do so। There is no mutual agency amongst directors as in the case of partners। To sum up, we can say that the directors are neither agent nor trustee or managing partners in the strict sense of the term। They combine in themselves all these positions। They stand in a fiduciary position towards the company in respect of their powers and capital under their control। यानी कि सीधी सी बात कह दिया, क्या कह दी भाई? सीधी सी बात कि हम इनको ट्रस्टी वगैरह कुछ नहीं मान सकते। लिखा है ना, देखिए ये लिखा कि ये रहा, कहाँ पे गया, ये रहा, कि इनको ना ही एजेंट कहा जा सकता, ना ही ट्रस्टी कहा जा सकता और ना ही मैनेजिंग पार्टनर्स। सीधी सी बात है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक था वैसे तो आपका। वैसे लीगल पोजीशन आपके एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछी नहीं जाती, सिर्फ डिफाइन वगैरह पूछी जाती है डायरेक्टर की और इसके टाइप्स वगैरह के बारे में पूछा जाता है। अगली वीडियो में आपको मैं और भी बाकी चीज़ें करवाऊँगा इसकी। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि डायरेक्टर कौन होता है। बस सीधी सी बात है, जो मैनेज करेगा वही डायरेक्टर है, कंपनी को जो रन करेगा वो डायरेक्टर है। भाई शेयर होल्डर कौन है? भाई शेयर होल्डर तो वो है जो कैपिटल लगाते हैं कंपनी में। ठीक है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कब लेते हैं? भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब लेते हैं हम इनको कलेक्टिवली यूज़ करते हैं। कलेक्टिवली लेंगे ना जब भी, तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा, जब इंडिविजुअली लेंगे वो डायरेक्टर होगा। ये भी बात क्लियर हो गई। भाई मेंबर्स भी बता दिए मैंने। ओपीसी में मिनिमम डायरेक्टर कितने होते हैं? 1 होता है। प्राइवेट कंपनी में कितने मिनिमम डायरेक्टर होते हैं? 2 होते हैं। पब्लिक कंपनी में कितने डायरेक्टर होते हैं? मिनिमम 3 होते हैं। और मैक्सिमम डायरेक्टर कितने होते हैं? ऑल ओवर में 15 होते हैं। भाई 15 तो होते हैं, क्या इससे ज़्यादा हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं भाई, 15 से ज़्यादा हो सकते हैं। कब हो सकते हैं? स्पेशल रिजोल्यूशन अगर जो पास करा हो कंपनी ने। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो इस वीडियो पे इतना ही था गाइस। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।